एडवर्ड स्नोडेन की जिंदगी में भूचाल। एडवर्ड स्नोडेन का जन्म अमेरिका में हुआ था, एक साधारण से परिवार में। डिजिटल जमाने का बच्चा। बचपन से ही उसे कंप्यूटर्स और इंटरनेट से बहुत लगाव था। वो घंटों तक कंप्यूटर पर बैठा रहता था, नई नई चीजें सीखता रहता था। इसी लगाव ने उसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाने पर मजबूर कर दिया और उसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने कदम रखे। वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए काम करने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्दी ही एक महत्वपूर्ण स्थान दिला दिया। वो बहुत होशियार था और अपने देश की सेवा करना चाहता था। उसे अपने काम से बहुत प्यार था और वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। स्नोडेन को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी मिल गई, जो कि यूएस गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। एनएसए में काम करना उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसने अपने काम में बहुत जल्दी तरक्की की और जल्द ही बड़े पद पर पहुंच गया। उसकी मेहनत और काबिलियत ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जल्द ही उसे बहुत ही ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिलने लगी, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। उसे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के अंदरूनी कामकाज की जानकारी मिलने लगी। वो जानता था कि ये जानकारी बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उसने जो देखा उससे वो बहुत ज्यादा हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था जिसने उसे एक बहुत बड़े फैसले की ओर धकेल दिया। एनएसए के अंदर राज की दुनिया का खुलासा। एनएसए में स्नोडेन ने एजेंसी के सर्वेलेंस प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा दायरा देखा। उसने अपनी आंखों से देखा कि गवर्नमेंट कैसे अपने ही सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट कर रही है, वो भी इतने बड़े लेवल पर जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि एनएसए लाखों लोगों के फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल्स और इंटरनेट एक्टिविटी कलेक्ट कर रही है, वो भी उनकी जानकारी या मर्जी के बिना। स्नोडेन ने जितना ज्यादा जाना उतना ही परेशान होता गया। उसकी अंतरात्मा उसे कोंचने लगी। क्या ये सही था? क्या ये एथिकल था? उसे ये प्रोग्राम्स प्रिवेसी का हनन लग रहे थे, अमेरिकन लोगों के साथ विश्वासघात। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा, सच्चाई को सबके सामने लाना होगा। द लीक बगावत का एक साहसिक कदम। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने अंदर की नैतिकता को सुना और एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अपने अंदर की नैतिकता से प्रेरित होकर स्नोडेन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपने करियर, अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता को दांव पर लगा दिया। उसने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक करने का फैसला किया, एनएसए के सर्वेलेंस प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया के सामने लाने का। यह एक ऐसा कदम था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने हजारों फाइल्स कॉपी किए, बहुत मेहनत से सबूत इकट्ठे किए। हर एक दस्तावेज में एक कहानी थी, एक सच्चाई थी जो दुनिया को जाननी थी। यह बहुत ही ज्यादा रिस्की कदम था, ऐसा कदम जो उसे सब कुछ गवा सकता था, लेकिन उसके लिए सच्चाई को सामने लाना सबसे महत्वपूर्ण था। 2013 में स्नोडेन ने जर्नलिस्ट से संपर्क किया और उन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को शेयर किया जो उसने इकट्ठा की थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि यह जानकारी सही हाथों में जाए। उसने ऐसे जर्नलिस्ट्स को चुना जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। वह जानता था कि यह जानकारी दुनिया के सामने लाने के लिए सही लोग चाहिए। वो रिस्क्स जानता था, अपने एक्शंस के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जानता था, लेकिन उसके लिए सच्चाई को सामने लाना सबसे महत्वपूर्ण था। वो उनका सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो जो कर रहा था वो उसके हिसाब से सही था। ये एक ऐसा कदम था जिसने इतिहास में उसकी जगह पक्की कर दी। द एस्केप, बिल्ली और चूहे का एक ग्लोबल खेल लीक होने ही वाला था। स्नोडेन जानता था कि उसे गायब हो जाना होगा। उसने अपनी जिंदगी पीछे छोड़ दी और भागकर हांगकांग चला गया, जो कि अपनी आजादी के लिए जाना जाता है। वो एक भूत बन गया, एक होटल से दूसरे होटल जाता रहा, अथॉरिटीज से एक कदम आगे रहने की कोशिश करता रहा। खबर फैल गई और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। स्नोडेन रातों रात सेलिब्रिटी बन गया। उसका नाम सबकी जुबान पर आ गया। यूएस गवर्नमेंट गुस्से और शर्मिंदगी से भरकर उसे ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी, उसे जस्टिस के कटघरे में खड़ा करने के लिए। स्नोडेन, जो अब एक भगोड़ा था, दुनिया का सबसे मशहूर विसल ब्लोअर बन गया था। भाग 5। मॉस्को में निर्वासन, रशिया में शरण की तलाश। जैसे जैसे यूएस गवर्नमेंट उसके करीब आ रही थी, स्नोडेन ने रशिया में असाइलम की मांग की। वो हफ्तों तक मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन में फंसा रहा।
उसका भविष्य अंधकार में था। आखिरकार रशिया ने उसे टेम्पररी असाइलम दे दी, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए शरण दी। स्नोडेन के रशिया पहुंचने पर पूरी दुनिया में बवाल मच गया। कुछ लोगों ने उसे हीरो माना, प्राइवेसी राइट्स का मसीहा, तो कुछ ने उसे देशद्रोही कहा। उस पर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप लगाया। ये बहस चलती रही और पब्लिक ओपिनियन दो हिस्सों में बंट गई। भाग 6 द स्नोडेन फाइल्स मैस सर्वेलेंस का खुलासा। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्नोडेन ने जिन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया उनसे एनएसए के सर्वेलेंस apparatus का विशालकाय आकार सामने आया। इन डॉक्यूमेंट्स ने यह दिखाया कि कैसे एनएसए ने अपने सर्वेलेंस नेटवर्क को ग्लोबल स्केल पर फैलाया। उनसे पता चला कि कैसे एजेंसी दुनिया भर के लाखों लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है, जिसमें अमेरिकन्स भी शामिल हैं। ये डेटा कलेक्शन बिना किसी की जानकारी के हो रही थी, जिससे लोगों की प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठे। इन खुलासों से लोगों में गुस्सा और बहस छिड़ गई। गवर्नमेंट्स को अपने एक्शंस का बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। कई देशों में प्रोटेस्ट्स हुए और लोगों ने अपनी प्राइवेसी राइट्स की रक्षा के लिए आवाज उठाई। स्नोडेन फाइल्स में पिरिसम और एक्सकीस्कोर जैसे नामों वाले प्रोग्राम्स का खुलासा हुआ, जो ईमेल्स, फोन कॉल्स और इंटरनेट ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने में सक्षम थे। इन प्रोग्राम्स ने यह दिखाया कि कैसे एनएसए ने हर प्रकार के डिजिटल कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया। उनसे पता चला कि कैसे एनएसए ने यूजर डेटा तक पहुंचने के लिए टेक कंपनीज के साथ साठगांठ की। इन कंपनीज ने अपने यूजर्स की जानकारी को गवर्नमेंट के साथ साझा किया, जिससे लोगों का ट्रस्ट टूट गया। इन खुलासों ने गवर्नमेंट ओवररीच की एक भयावह तस्वीर पेश की और डिजिटल एज में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसने यह भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है और लोगों की फ्रीडम को खतरे में डाल सकता है। बहस जारी है। एडवर्ड स्नोडेन के एक्शंस ने एक ग्लोबल डिबेट छेड़ दी। वो हीरो था या देशद्रोही? उसके समर्थकों ने उसे एक साहसी विसल ब्लोवर के रूप में देखा जिसने गवर्नमेंट रॉन्ग डूइंग का पर्दाफाश किया। उनका तर्क था कि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम किया, ग्रेटर गुड के लिए अपनी आजादी कुर्बान कर दी। उसके विरोधियों ने उसे देशद्रोही करार दिया। उस पर अपने देश के साथ विश्वासघात करने और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि उसे अपनी कंसर्न्स उचित चैनल्स के माध्यम से उठानी चाहिए थी, न कि क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक करके। स्नोडेन की लेगेसी को लेकर बहस आज भी जारी है और इसके कोई आसान जवाब नहीं है। भाग 8 स्नोडेन का इंपैक्ट, ट्रांसपेरेंसी और डिबेट की एक विरासत। तमाम विवादों के बावजूद स्नोडेन के एक्शंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने डिजिटल एज में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में एक ग्लोबल कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। गवर्नमेंट्स पर अपने सर्वेलेंस प्रैक्टिसेस में सुधार करने, अपनी एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने का दबाव पीआर आज गया। स्नोडेन के खुलासों के कारण लीगल चैलेंजेस और रिफॉर्म्स हुए यूएस और दुनिया भर में। कोर्ट्स ने फैसला दिया कि कुछ एनएसए प्रोग्राम्स इलीगल थे, जिससे ग्रेटर ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी की मांग उठने लगी। उनके द्वारा छेड़ी गई बहस आज भी डिजिटल राइट्स और फ्रीडम्स के परिदृश्य को आकार दे रही है। भाग 9 एक बदली हुई दुनिया, डिजिटल एज में प्राइवेसी। स्नोडेन के एक्शंस ने हमें उस दुनिया के बारे में कुछ असहज सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसमें हम रहते हैं। उन्होंने सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच टेंशन, मैस सर्वेलेंस के दौर में इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा करने की चुनौतियों को उजागर किया। उन्होंने हमें सिटीजन्स और देयर गवर्नमेंट्स के बीच पावर बैलेंस पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। टेक्नोलॉजी पर तेजी से निर्भर होती जा रही इस दुनिया में स्नोडेन की कहानी एक सबक के रूप में काम करती है। यह हमें प्राइवेसी की रक्षा करने के महत्व, सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने के महत्व की याद दिलाती है। यह हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, सिक्योरिटी के नाम पर हम कितना त्याग करने को तैयार हैं। भाग 10 सर्वेलेंस का भविष्य, एक संतुलन बनाना। सर्वेलेंस को लेकर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उन लोगों की कैपेबिलिटीज भी आज रही हैं जो हमारी एक्टिविटीज पर नजर रखना चाहते हैं। सवाल यही है, डिजिटल एज में सिक्योरिटी और फ्रीडम के बीच हम संतुलन कैसे बनाएं? स्नोडेन की लेगेसी हमें उस संतुलन को खोजने की चुनौती देती है।
यह ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट और इंडिविजुअल राइट्स की रक्षा के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की मांग करती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्राइवेसी का भविष्य पहले से तय नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हमें